सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुपद। बहुपद का होगा ये आपका पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं बहुपद की। जिस बच्चे ने नहीं देखा है बच्चों, देख जरूर लेना, उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट कराए। आज की क्लास में कुछ आप नया करने वाले हैं, देखना बहुत ही प्यारी क्लास होगी, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चलिएगा, हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आज की क्लास का। आज की क्लास में क्या होगा, देखना समझना क्या है। दो जब दो शून्य शून्य दिए हों, ठीक है, दो शून्य दिए हों, तब द्विघात द्विघात बहुपद, ठीक है, क्या द्विघात बहुपद। समझना क्या है कि जब दो शून्य दिए होंगे, दो जीरोस दिए होंगे, तब आपको द्विघात बहुपद पूछेगा। वो द्विघात बहुपद पूछेगा। तो पी एक्स बराबर, बच्चों याद रखना, पी एक्स बराबर के और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना क्या कि जब दो शून्य का आपको दिए होंगे और वो दो शून्य का आपके क्या होंगे, एक आपका अल्फा होगा और एक बीटा होगा। ठीक है, जब द्विघात बहुपद के दो शून्य दिए होंगे, एक अल्फा दिया होगा और एक बीटा दिया होगा, तब आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। समझ गए समीकरण। लेकिन अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल करते हैं, तब आप लोगों को एकदम धांसू कॉन्सेप्ट ये समझ आएगा। क्लियर है, चलिएगा। तो जैसे हमने मान लिया, क्या मैंने लेट कर लिया, एक शून्य का आपका अल्फा इक्वल टू 3 है और बीटा इक्वल टू 2 है। दो आपको दो शून्य दिए हैं। अब यहां से हम कह रहे हैं कि बहुपद निकालो। क्या निकालो, बहुपद निकालो। तो बहुपद पी एक्स बराबर क्या होगा, के, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस है ना, इंटू में एक्स और होगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। ठीक, ये होगा। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या निकालें, अल्फा प्लस बीटा। तो एक साइड निकालो, यहां पर निकालो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है, ठीक है। यहां से अब अल्फा इंटू बीटा निकालें, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, यही तो है, गुणा कर लो, 3 दूनी 6। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, उठा के यहाँ पुट कर दो, द्विघात बहुपद ही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू के आपका कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा। लिखो या मत लिखो, यहाँ पे बन हो जाएगी के की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 5 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6। तो यहाँ से हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये द्विघात बहुपद हो गया कि आपकी के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ आया, क्लियर हुआ। अरे दिमाग में घुसा ना घुसा, अरे वाह सर, बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप सीरीज की तरह। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर कर दे तब और अच्छे से। एक जैसे मैंने मान लिया, क्या एक अल्फा की वैल्यू है 1/2, ठीक है, और कॉमा बीटा की वैल्यू है 2, ये है। ठीक है, क्या है कि अल्फा की वैल्यू है 1/2, एक शून्य का आपका 1/2 है और दूसरा शून्य 2 है। अब हम आपसे कहें कि द्विघात बहुपद निकालो, क्या निकालो, द्विघात बहुपद। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 2, इसे सॉल्व कर लो। तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम करेंगे 1 प्लस इसका एलसीएम करेंगे तो 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई 5/2। क्लियर हुआ। अब निकालते हैं हम किसकी, अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा बीटा की वैल्यू 2, इससे ये कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अल्फा प्लस बीटा
मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो क्या होता है फॉर्मूला? पी एक्स बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो होता है फॉर्मूला। बिल्कुल। अब देखो, तो यहां से पी एक्स इक्वल टू के जैसे कि तैसा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? ये निकल के आई 5/2 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करना चाहो, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो k और इसे इसके नीचे मैंने 1 कर लिया, यहाँ पे 1 कर लिया, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। इसका इसमें करो, 2 बार जाएगा 2 का ऊपर तो 2x स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे, एक बार एक का ऊपर करेंगे तो 5x प्लस एक का इसमें करो, 2 बार 2 का ऊपर करो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से जो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी, k की वैल्यू वो 1/2 हो जाएगी, क्योंकि k की जगह 1/1 यहाँ पे होगा, इधर आ जाएगा ना, इधर इधर साइड आ जाएगा। नहीं समझ रहे? अरे समझ जाओगे, इधर ये आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू तो हो जाएगी, k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। ये तो आपकी कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं। आपका द्विघात बहुपद चाहिए हमें, तो द्विघात बहुपद हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आपका आंसर होगा। समझ गए ना? कि आप यहीं पर करके छोड़ाओ यहाँ तक ना, गलत हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप करोगे भिन्न करके, और नीचे जो 2 होंगे वो बटे में है, बटे में ऊपर हमने के की वैल्यू 1 कर ली, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। ये तो आपका कांस्टेंट रहता है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन द्विघात बहुपद ये निकल के आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आए। चलिएगा देखते हैं अब अगली स्लाइड में बेहतरीन और भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। इस पर रिलेटेड हमने 2 एग्जांपल और कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अब इन पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या है कि एक द्विघात बहुपद दी, ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। मतलब शून्यकों का योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है। तब आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। चलिएगा हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करें सर? देखो भाई, ठीक है, गिवन सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया? शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया? -3। क्रम से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? 2। कितना दिया? 2। ये दिए हैं। योगफल दिया है, गुणनफल दिया। अब हमें क्या निकाला? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? पी एक्स बराबर के और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। तो यहां से हो जाए के जैसे का तैसा, ठीक है, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर और कोई तो है नहीं। एक्स स्क्वायर जैसे का तैसा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। तो यहाँ से हो जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और प्लस 2। ये आपका द्विघात बहुपद होगा। ठीक है। पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद ये निकल के आ जाएगा। क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमें द्विघात बहुपद ही तो निकालना था। निकल आया? क्या कठिन क्वेश्चन है बताओ आप? अगर प्रैक्टिस करने बैठ जाओ तो आसानी से कर लोगे। ये हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहां भी आपको द्विघात बहुपद ही निकालना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 6 और 9 है। तो मतलब शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। चलो तो करते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या है? शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? 6। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 9 दी है, क्योंकि गुणनफल और योगफल ही तो दिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है? के और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा और इनटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो पी एक्स इक्वल टू के की वैल्यू है नहीं है, तो के जैसे का तैसा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 9। तो यहाँ से आ जाएगा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए? बताइएगा कमेंट करके। क्लियर है? चलिएगा अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन भी हम बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक आपको द्विघात बहुपद दिया है और इस द्विघात बहुपद के क्या शून्य, वो द्विघात बहुपद है उसके आपको शून्य निकालने, क्या निकालने, शून्य। फिर तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, मतलब उसकी सत्यता की जांच भी करनी है, सत्यता की जांच करने के साथ साथ उसके शून्य भी निकालने। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्या है, द्विघात बहुपद, बहुत अच्छी बात है, ये है दिया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले शून्य निकालने, सॉल्यूशन की ओर चलो। सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, सबसे पहले बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर, इस बहुपद को हम क्या रखेंगे, पी एक्स बराबर, मैंने मान लिया बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, ये बहुपद दिया है। ठीक है, और जब मैंने बताया है आपको बहुत अच्छे से, इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि जब बहुपद दिया होता है और उसके शून्य निकालने होते हैं तो पी एक्स बराबर क्या करते हैं, जीरो। तो जीरो कर देंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे क्योंकि पी एक्स बराबर ये है तो ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 बराबर जीरो। इसका गुणा आगे करो क्योंकि आगे एक है, तो 24 सेकंड 24, गुणा करने पर तो माइनस के 24 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 5। तो 8 तियो 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, इस 5 की जगह रखेंगे 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए 5 बचे, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर x माइनस 24 बराबर जीरो, ये कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो प्लस का 8x, इसमें करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का 24 इक्वल टू जीरो। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन, आगे इन दोनों से कॉमन है x, x का भाग इसमें लगाओ x प्लस x का इसमें लगाओ तो 8 आ जाएगा। फिर माइनस इन दोनों से कॉमन 3, इसका भाग इसमें लगाएंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 अट्ठे 24 बराबर जीरो, ये कंडीशन हो जाएगी। अब पूरे से कॉमन क्या है, तो वो है x प्लस 8, ये है, और यहाँ पर x माइनस 3 बराबर जीरो, ये कंडीशन हो जाएगी। एक बार इसके बराबर जीरो, एक बार इसके बराबर जीरो, तो यहाँ से x प्लस 8 इक्वल टू जीरो और x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन हो गई। ये उधर भेज दो तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 और ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू प्लस का 3। तो ये दोनों ही तो शून्य हो गए, ये मान लो अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, हमें शून्य निकालनी थी, मैंने शून्य निकाल दी। अब क्या करनी है, गुणांकों के बीच इसका संबंध की जांच करनी, रिलेशन की जांच। तो यहां पर लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करनी है तो क्या होता है सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस 8 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ से बी की माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा। इसमें से ये घटाओ तो माइनस के 5 बराबर माइनस 5, ये बराबर हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये कंडीशन हो जाएगी, हो जाएगी ना, बिल्कुल। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 8 इंटू बीटा की वैल्यू 3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी माइनस के 24 बटे ए की वैल्यू 1, 8 3 24 बराबर माइनस 24। देखो आ गया,
तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन करनी थी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था या फिर हैंस प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास के ये तीनों क्वेश्चंस और इससे पहले 2 क्वेश्चन और कराए वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। मेहनत आप लोगों के साथ की जा रही है, बस आप लोगों को भी मेहनत करनी है बच्चों। आपके बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम अगली स्लाइड में करेंगे। थोड़ा हेल्थ का इशू है, मैंने पहले भी बताया है, तबीयत ज़्यादा अभी क्लियर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हूँ, तो इस वजह से आपकी क्लास ज़्यादा नहीं ले सकता, प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो साइंस का हो। बस आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, हम टोटल आपकी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे और बस आप लोग मेहनत भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।